ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने दोस्ती के इतिहास से सबक नहीं सीखा, अपने प्यारे दोस्त की झूठी दोस्ती और कृतज्ञता की भावना में बहकर अपनी जान गंवा दी। ये कहानी बताती है कि दोस्तों पर कभी भी ज़्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। मित्रों से सावधान रहें, वे आपको और अधिक जल्दी और तेजी से धोखा देंगे, क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वे भी दुष्ट और अत्याचारी बन जाते हैं। बल्कि भाड़े का एक पूर्व शत्रु एक दोस्त से अधिक वफादार होगा, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए और अधिक है। दरअसल आपको दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से डरना है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाने के रास्ते खोजो और उन्हें बनाओ। चलिए अब कहानी पर आते हैं। ईसा पश्चात 9वीं शताब्दी के मध्य में माइकल तृतीय नाम के युवक ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का सिंहासन ग्रहण किया। उसकी मां महारानी थियोडोरा को एक आश्रम में कैद कर दिया गया और उसके प्रेमी थियोक्टिस्टस की हत्या कर दी गई। थियोडोरा को सिंहासन से अपदस्थ करने की साजिश का इल्जाम माइकल के चाचा बरदास के सिर पर था, जो एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। माइकल अब साजिशकर्ताओं, हथियारों और लुटेरों से घिरा हुआ एक युवा और अनुभवहीन शासक था। संकट के इस समय में उसे अपने सलाहकार और पार्षद के रूप में ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके, और फिर उसका ध्यान उसके सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस की ओर गया। बेसिलियस को सरकार और राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। वास्तव में वह शाही अस्तबल का मुखिया था, परंतु उसने माइकल के प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता को बार बार साबित किया था। वे कुछ साल पहले ही मिले थे जब माइकल वहां अस्तबल का दौरा कर रहा था और एक जंगली घोड़े ने उस पर हमला कर दिया था। बेसिलियस मैसेडोनियन वंश का एक नौजवान किसान जिसने माइकल की जान बचाई थी। नौजवान की ताकत और साहस ने माइकल को बहुत प्रभावित किया। उसने तुरंत बेसिलियस को वहां से उठाया और एक घोड़ा प्रशिक्षक होने के अंधकारमय पद से अस्तबल का प्रमुख बना दिया। उसने अपने दोस्त को उपहारों और एहसानों से भर दिया और वे अविभाज्य मित्र हो गए। बेसिलियस को बाइजेंटाइन के बेहतरीन स्कूल में भेजा गया और एक असभ्य किसान एक सुसंस्कृत और परिष्कृत दरबारी बनकर आया। अब माइकल सम्राट था और उसे किसी वफादार की जरूरत थी। चैम्बरलेन और मुख्य पार्षद के पद पर उसका भरोसेमंद नौजवान, जिसे उसने सब कुछ दिया, उससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है। बेसिलियस को नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था और माइकल उससे भाई की तरह प्यार करता था। उन सभी लोगों की अनुशंसा को नज़रअंदाज कर, जिन्होंने इन पदों के लिए बरदास को अधिक योग्य बताया, अपने चाचा पर अविश्वास करते हुए सम्राट माइकल ने अपने दोस्त बेसिलियस को चुना। बेसिलियस ने अच्छी तरह से सीखा और जल्द ही सम्राट को राज्य के सभी मामलों में सलाह दे रहा था। एकमात्र समस्या पैसे की लग रही थी, जो बेसिलियस के पास कभी पर्याप्त नहीं था। बाइजेंटाइन के दरबारी जीवन के वैभव के प्रदर्शन ने उसे सत्ता के लाभों के प्रति लालची बना दिया। सम्राट माइकल ने उसके वेतन को 2 गुना किया, फिर 3 गुना कर दिया, उसे समृद्ध किया, और उसने बेसिलियस की शादी अपनी पत्नी यूडोक्सिया इंजेरिना से कर दी। ऐसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार को संतुष्ट रखना किसी भी कीमत के लायक था। लेकिन भारी परेशानी आनी थी। बरदास अब सेना का मुखिया था और बेसिलियस ने माइकल को आश्वस्त किया कि वह व्यक्ति निराशाजनक रूप से महत्वाकांक्षी है। इस भ्रम में कि वह अपने भतीजे को नियंत्रित कर सकता है, बरदास ने साजिश रचकर उसे सिंहासन पर बिठाया, और वह इस बार माइकल से छुटकारा पाने के लिए और खुद ताज ग्रहण करने के लिए फिर से षड्यंत्र कर सकता है। बेसिलियस ने माइकल के कान में तब तक जहर डाला जब तक कि सम्राट माइकल अपने चाचा बरदास की हत्या के लिए सहमत नहीं हो गया। एक महान घुड़दौड़ के दौरान बेसिलियस भीड़ में बरदास के करीब आकर उसे छुरा घोंप दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके तुरंत बाद बेसिलियस ने सम्राट माइकल से कहा कि वह उसे बरदास की जगह सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दे, ताकि वह क्षेत्र पर नियंत्रण रख सके और विद्रोह को दबा सके। बेसिलियस का ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। अब केवल बेसिलियस की शक्ति और धन में वृद्धि हुई, और कुछ वर्षों बाद सम्राट माइकल अपने स्वयं के अपव्यय से उत्पन्न आर्थिक तंगी में कुछ पैसे उसे वापस करने के लिए कहा, जो उसने वर्षों से उधार लिए थे। बेसिलियस ने एक धृष्टता की नज़र से सम्राट को देखा और मना कर दिया। ये सम्राट माइकल के लिए सदमा और हैरानी का विषय था। उसकी इस तरह की बेहुदा नज़र से कि सम्राट को अचानक अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ।
पूर्व में अस्तबल में रहने वाले लड़के के पास अधिक पैसा था, सेना और सीनेट में अधिक सहयोगी और अंत में स्वयं सम्राट से अधिक शक्ति। कुछ हफ्ते बाद एक रात ज्यादा शराब पीने के बाद माइकल जागा और उसने खुद को सैनिकों से घिरा पाया। बेसिलियस सम्राट को मरते देखता रहा और सैनिकों ने तलवारों से सम्राट को मार डाला और फिर अंत में खुद को सम्राट घोषित करने के बाद उसने बाइजेंटाइन की सड़कों पर अपने पूर्व उपकारी और सबसे अच्छे दोस्त सम्राट माइकल के सिर को एक लंबे भाले की नोक पर लहराते हुए अपने घोड़े की सवारी के माध्यम से जुलूस निकाला। माइकल तृतीय ने कृतज्ञता की भावना पर अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। उसने सोचा कि बेसिलियस उसे समझेगा, निश्चय ही बेसिलियस उसकी सबसे अच्छी सेवा करेगा। वह अपनी संपत्ति, अपनी शिक्षा और अपनी स्थिति के लिए सम्राट का यूनी था। फिर एक बार बेसिलियस जब पावर में था, दोनों व्यक्तियों के बीच इस संबंध को मजबूत करने हेतु सम्राट उसे देने के लिए सबसे अच्छा था, जो कुछ भी उसे चाहिए। वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब सम्राट ने बेसिलियस के चेहरे पर उस कुटिल मुस्कान को देखा और उसे अपनी घातक गलती का एहसास हुआ। उसने बेसिलियस के रूप में एक राक्षस का निर्माण किया था। उसने एक व्यक्ति को सत्ता की शक्ति को करीब से देखने की अनुमति दी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो पावर में आने के बाद और ज्यादा चाहता था, जिसने जो कुछ भी मांगा और पाया, जो राजा द्वारा दिए गए दान और उपहार से बोझिल महसूस करता था। बेसिलियस ने वही किया था जो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग करते हैं। वे एहसानों को भूल जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपनी योग्यता से अपनी सफलता अर्जित की है। सम्राट माइकल विश्वासघात के एहसास के क्षणों में भी अपने जीवन को बचा सकता था, लेकिन दोस्ती और प्यार हर आदमी को अपने हितों के लिए अंधा कर देता है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक दोस्त धोखा दे सकता है। और माइकल अंतिम दिन तक विश्वासघाती का विश्वास करता रहा और उसका जीवन एक भाले की नोक पर समाप्त हो गया।